राम विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। चले सकल बन खोजत, सरिता गिरि खो, राम काज लीन मन, बिसरा तन के छो। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लौलीन है और शरीर का प्रेम अर्थात ममत्व भूल गया है। कतहु होई निशाचर सै भेंटा, अप्राण ले एक एक चमेटा। अब बहु प्रकार गिरी कानन हेरही, को मुनि मिलई ताई सब घेरही। कहीं कहीं राक्षसों से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों वनों बहुत प्रकार से पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लगी तृषायति सय कुलाने, अमिलई न जल घन गहन भुलाने। अरे लागी तृषायति सय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन अनुमान किन्न मन हनुमान किन्ह अनुमाना, अमर न चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी खीखर चहु दिस देखा, अभूमि विबर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवि सहित ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक अर्थात आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर दिखावा। आगे कै हनुमान तैलीना, पैठे बिबर विलम्बु न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर कर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दिख जाई उपवन बरसर, दिख जाई उपवन बरसर, विगसति बहुकांज। मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तपपुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन अर्थात बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है
जिसमें एक तपोमूर्ति सत्री बैठी है। दूरी ते ताही सबहि सिरुनावा, अब पूछे निज वृतांत सुनावा। तेई सब कहा करहूँ जलपाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा कि जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन्हा मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेई सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। अरे मुंदहु नयन बिबरत जिजाहूँ, अपयाऊँ सीतही जनि पछिताहूँ। नयन मुंदी पुनि देखई बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंख मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, अर्थात निराश नहीं हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, अजाई कमल पद नायसी माथा। नाना भांति विनय तै केनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और वह वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी माने अचला भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। और धरि राम चरण जुग, जे बंदत अजईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के जुगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश जी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लिए अरे बिन सुधि लिए लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बातें करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भर बारी, अदुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कह पाई, यहाँ न सुधि सीता कह पाई। वहाँ गए मारही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ अंगद ने
नेत्र में दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी का सूद नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही राखा राम निहोर निहोर न होई। पुनि पुनि अंगद कह सब पाई मरण भयहु कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिवीरा अबोली न सकहीं नैन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन सब होई रहे। क्षण एक सोच मगन होई रहे। पुण्य सब वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहे हैं। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कै सुधि लिन बिना नहीं जइहाँ जुअराज प्रवीणा। अस कैला मन सिंधु तट जाई अब बैठे कभी सब दर्भ दसाई। हे सुयोग जुअराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कई कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर नहीं मानहु निर्गुण बर अजित जानहु। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही और कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़ भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमयी गोद्विजलाज। असगुन उपासक संगत राई मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी और ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक भक्तगण सालोक समीप और सारूप, सृष्टि और सानुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा साथ रहते हैं। हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा राम राम हरे रामा राम राम सीता राम राम राम।